नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। एक बार फिर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर और जंगल राज के नारे के साथ 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, आज वही 2025 में नीतीश कुमार के लिए गले का फांस बन चुकी है। जिस तरह से पटना, मलबलिया और पूर्णिया की घटना घटी है, कहीं न कहीं इस सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया है और विपक्ष हमलावर है। तो क्या है पूरी कहानी, जानते हैं अपने संपादक राकेश जी से। राकेश जी, बिहार में फिर एक बार देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से पटरी से उतर गई है और विपक्ष के लिए एक बार फिर से एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसको जंगल राज 2 का नाम दे रही है। क्या है पूरी कहानी? देखिए, मलमलिया में सबसे पहले घटना हुई और उसके बाद पटना में व्यवसायी की हत्या हुई, पूर्णिया में 5 लोग मारे गए, मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर की हत्या हुई और कई घटनाएं हुई। और इन घटनाओं ने नीतीश कुमार के सुशासन पर गहरा धक्का लगा। जी बिल्कुल। अब स्थिति ये पहुंची है कि जिस नारे को देकर नीतीश कुमार शासन में आए थे, वही नारा अब विपक्ष दे रही है कि ये वो यदि जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है, राक्षस राज है, यहाँ तक कहा जा रहा है जी। और ये जो कानून व्यवस्था है, ये जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सहित पूरे एनडीए के लिए ये खतरे की घंटी है। बिल्कुल। क्योंकि बिहार की जनता अब फिर से उन पुराने दिनों में नहीं जाना चाहती जिस दौर से निकलकर बाहर आई और अब उसे लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2005 से 10 तक जिस तरह से अपनी शासन व्यवस्था चलाए थे और जिस तरह से कानून का हनक था, वो हनक कहीं ना कहीं से कमजोर हुआ है और नीतीश कुमार का शासन न होकर कोई बैकडोर से शासन चला रहा है और इसीलिए कानून व्यवस्था की ये स्थिति खराब हुई। जी। ये बात आम जनता में धीरे धीरे मन घर कर रही है और ये बात ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता या बीजेपी के नेताओं के पास इस बात की खबर नहीं है। सब लोगों के पास खबर है। कैमरा से हटने के बाद वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हनक एनडीए की सरकार की कानून व्यवस्था में थी, उस हनक में थोड़ी सी कमी आई है और क्या यदि कानून व्यवस्था सही नहीं होगा तो बिहार में शासन व्यवस्था में एनडीए बनी रहेगी। आप देखिए, नीतीश कुमार के उम्र और स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल है और गृह विभाग जो है वो उनके ही अंडर है। तो जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था का हाल है, तेजस्वी यादव को मौका मिलता है बार बार नीतीश कुमार पर हमला बोलने के लिए। तो अब तेजस्वी यादव हमलावर होते हैं और हमलावर होते हैं तो बिहार के लोगों के बीच ये संदेश भी जाता है और उस संदेश को विपक्ष पहुंचाना भी चाहती है। तो एनडीए के पास क्या है? एनडीए ने सबसे एक उसके लिए मजबूती ये हुआ कि गोपाल खेमका मर्डर कांड में जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुआ, इनकाउंटर हुआ। यानी कि बिहार की जो पुलिस है वो उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर चली और इसलिए विपक्ष फिर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का ये मॉडल नहीं है, ये योगी का मॉडल है। तो बीजेपी इस बात को चाहती भी है। नहीं, सरकार ये भी कहती है कि ये जो हत्याएं हो रही है ये विपक्ष के लोग ही करवा रहे हैं और सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हाँ, निश्चित। क्या सच्चाई है ना, निश्चित रूप से ये सरकार के पास अब दूसरा विकल्प क्या है जी। वो ये नहीं कहेगी तो वो अपना बचाव कैसे करे। देखिए ना, पिछले दिनों जो इन सब जो घटनाएं हुई, मलमलिया, पूर्णिया, पटना, इस पर बड़े बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं कृष्ण कुंतल जी। कृष्ण कुंतल का भी बयान आया है सामने और कुंतल ने इस बात पर पूरा जो है विपक्ष को पूरी फटकार लगाई है। एक बार आप देख लीजिएगा। क्या वो बिल्कुल दिखाया जाए उसको। देख लीजिए, हमारे दर्शक भी देख ले कैसे उन्होंने आवाज उठाई थी और कैसे उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला था। हमने तो पहले ही कहा था
पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। भागने की कोशिश की, इनकाउंटर में मारा गया। बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। अपराधी चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। चाहे उसके ऊपर किसी का हाथ हो, चाहे वो कहीं छुप जाए। अपराध की तह तक जाएंगे हम। चाहे पटना हो, पूर्णिया हो, मलमलिया हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और साथ ही साथ जिन पुलिसकर्मियों के लापरवाह से अपराध हो रहा है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या फिर दुनिया छोड़ने की तैयारी कर ले। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने देख लिया। जी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए चाहती है कि बिहार में हमारी सरकार बने, और जो महागठबंधन वो अपनी सरकार बनाने के प्रयास में है। अब मुद्दा कानून का है, और कानून में सुशासन का दावा एनडीए करती है, और कुशासन का दावा अब आरजेडी कर रही है पूरा। तो दोनों को मौका मिला है। 15 साल आरजेडी का भी शासन था और 20 साल 20 साल नीतीश कुमार का। जी तो दोनों शासन व्यवस्था में क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, इस पर जनता आकलन करेगी। लेकिन जो ये तात्कालिक घटना घटी है, चुनाव से ठीक पहले घटती जा रही है, ये एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। एनडीए को इस पर ध्यान देना होगा। सिवान के मलमलिया में जो घटना घटी, उसमें अभी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो मुख्य आयुक्त है। जी ऐसे तो आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश है पूरी तरह से। वो पूरा मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जिस तरह से गोपाल खेमका मर्डर कांड का उद्भेदन हुआ है। तो मामले में अपराध जो है वो तो होता है, लेकिन अपराध के खिलाफ यदि पुलिस एक्शन में रहती है, घटना स्थल पर तुरंत पहुंचती है, और अपराधी की गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल से यदि उसके खिलाफ फैसले जाते हैं, तो एक डर अपराधियों में भी बना रहता है। 5 में यही हुआ था। स्पीडी ट्रायल से अपराधियों को पकड़ के जेल के अंदर जो सजा है तुरंत मिलता था और तुरंत फैसला होता नहीं है। तो अभी तो स्थिति ऐसी है राकेश जी कि जिसको जहाँ देखो आम आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहीं किसी का मर्डर हो जा रहा है, कहीं किसी को तलवार से काट दिया जा रहा है, माने बिल्कुल कहीं स्नैचिंग हो रहा है, किसी का चैन छीन लिया जा रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं। तो जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रही है, अपराधियों में कोई खौफ दिख नहीं रहा है, और सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में फेल है। तो क्या बिहार को एक बार फिर से योगी मॉडल की ज़रूरत है? देखिए, नीतीश कुमार की यहाँ पे शासन है, तो नीतीश कुमार का मॉडल ही चलेगा, ऐसा सम्राट चौधरी भी कहते हैं, ऐसा बीजेपी भी कहती है, और जनता दल यूनाइटेड का तो ये दावेदारी है कि नीतीश कुमार के रहते किसी दूसरे का मॉडल चले या उसके बारे में कहा जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार भी जो है वो जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के समर्थन के भरोसे है। नहीं, मॉडल का नाम योगी मॉडल नहीं दिया सकता है, लेकिन जब एक्शन में लोग आएंगे तो हो सकता है उनका ही नाम वो मॉडल बन जाए। तो वो जरूरत है उसकी। वही मैं बता रहा हूँ कि मॉडल कहा जाएगा कि नीतीश कुमार का है, लेकिन बीजेपी ये चाहेगी कि योगी मॉडल की तरह तुरंत ऑन स्पॉट कार्रवाई हो, और विधानसभा चुनाव में के पहले उसका असर दिखे। हालांकि प्रयास तो कई बार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी सफल नहीं हो रही है, और जब वो सफल नहीं हो रही है तो बीजेपी और एनडीए के नेताओं को ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष के लोग इसमें मिले हुए हैं। चुनाव के ठीक पहले कानून व्यवस्था को पटरी से अलग करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे तो यदि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो प्रशासन आपके पास है, घटना का उद्भेदन कीजिए, उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए, उसको सजा दीजिए, ताकि तुरंत ऑन स्पॉट कार्रवाई हो और जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास जगे। वरना यदि थोड़ी भी इसमें देरी होगी तो लोगों के मन में तरह तरह के भाव आते हैं, और चुनाव के समय यदि लोगों के मन में वो भाव आ गए तो फिर परिणाम अलग भी हो सकता है। तो जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ गई है, खासकर इन 3, 4, 5 महीनों में अपराधी जो है वो बिल्कुल
खौफ से बाहर हो गए हैं। सरकार को एक नई मॉडल लाने की ज़रूरत है और अपराधियों पर नकेल कसने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है और हो सकता है कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। तो आप देखिए किस तरह से सरकार एक्शन में आती है और किस तरह से इन आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगाती है, ये आप आने वाले समय में देख सकते हैं। और एक बार हमें और राकेश जी को आप फिर से इजाज़त दीजिए और एक नई चर्चा के लिए हम फिर एक बार आपके बीच आएंगे और आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।